जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पे फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है। रिसेंटली मेरे पास भी बहुत सारे सेशंस ऐसे आए हैं जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो एक क्लैरिफिकेशन के रूप में बनाना पड़ रहा है। इसे आप वैसे समझें जैसे हम पहले बातें किया करते थे अक्सर कि आपके कुछ सवाल और कुछ यूनिवर्स के जवाब। ओके, तो इसमें आपके सवाल होंगे और यूनिवर्स की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस होंगे, रिप्लाई होंगे, मेडिटेशन में मिली हुई डाउनलोड्स होंगे जो होपफुली आपको कुछ क्लैरिटी दे रहे होंगे। तो सवाल ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली होती क्या है, क्या ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं? तो जवाब है हाँ, ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर एंड वेरी हाईली मास्टर सोल्स होते हैं, हाईली असेंडेड सोल्स होते हैं और वो सिंस इनकारनेशन पहली बार जब वो सोल इनकारनेट हुआ था तब से एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब एक ही यूनिट होते हैं। पर किसी लाइफ टाइम में आके वो सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब और वक्त जाहिर नहीं करना है, फालतू के टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो हम एक ही सोल से टू सोल्स में विभाजित हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एंटर करके एक ही लाइफ टाइम पे दो डिफरेंट लाइफ्स जी कर बहुत सारे लाइफ लेसन्स को लर्न करेंगे और जितने जल्दी हो सके अपने लाइफ लेसन्स को लर्न करके अपने सोर्स के पास यानी सुप्रीम सोल के पास, उस परम आत्मा के पास वापस पहुंचना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो सोल है वो डिवाइड होकर टू डिफरेंट बॉडीज़ में आ जाती है। और मान्यता ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो जो सोल डिवाइड होता है वो हमेशा मस्कुलिन एंड फेमिनाइन बॉडी में ही आए, यानी एक मेल बॉडी एक फीमेल बॉडी में ही आए। हो सकता है वो फेमिनाइन बॉडी में हो, यानी फीमेल बॉडी में हो सकता है मेल बॉडी में हो सकता है मेल एंड फीमेल बॉडी में हो। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है वो मेल या फीमेल की कंसेप्ट में नहीं है। यहाँ पे जो बात हो रही है ये मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज के कंसेप्ट पे होता है। इसीलिए हम जब भी टैरो रीडर्स अगर हम कलेक्टिव पे रीडिंग करते हैं तो हम बहुत क्लियरली कहते हैं यहाँ पे ये जेंडरलेस रीडिंग है, यानी आपके पर्सन कोई भी हो, ये रीडिंग आपके लिए ओपन है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मैसेज आपके सोल के लिए होता है, ना कि आपके बॉडी के लिए, राइट। दूसरी सवाल, ट्विन फ्लेम्स क्यों कहा जाता है? तो इंग्लिश वेस्टर्न वर्ड है ट्विन फ्लेम, जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो आपको गीता में भी ये बहुत सारे ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ मिल जाएगा, जहाँ पर ये वर्णन है कि एक आत्मा दो देहधारी, यानी एक आत्मा दो देह में बट जाती है और जलती रहती है। आत्म ज्योति हम मानते हैं ना, आत्म ज्योति है, ज्योतिष है। जो ज्योति परम आत्मा है, परम ईश है, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योति जो ईश के रूप में, ईश्वर के रूप में है, तो वो आत्म ज्योति हमारे अंदर जो जल रही होती है वो दो ज्योत में बट जाती है और दो देह के अंदर आत्म ज्योति के रूप में जल रही होती है, जिसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। A unique soul split into two separate bodies। इससे क्या होता है, वो डिफरेंट फैमिलीज में ग्रो होते हैं, डिफरेंट फैमिली कंडीशनिंग को देखते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट सेट ऑफ लव, रिलेशनशिप, कार्मा, एक्सपीरियंस, लेसन्स सब सीखते हैं विद इन अ सिंगल लाइफ टाइम। ओके, और अक्सर ये भी सवाल आता है क्या किसी एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा ट्विन फ्लेम हो सकता है? यानी कभी कभी किसी ने, रिसेंटली मेरे पास एक सेशन आया था, उन्होंने यही कहा कि क्या ट्विन फ्लेम्स दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं? तो देखें, अगर बच्चे भी, दो बच्चे होते हैं तो ट्विन्स कहा जाता है, तीन होते हैं तो ट्रिपलेट्स कहा जाता है। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उसके लिए टर्म्स भी बनते हैं। तो ट्विन फ्लेम डेफिनेटली दो ही हैं, यहाँ पे दो से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स
नहीं होते हैं। आपने शिव शक्ति देखा होगा, आपने राधा कृष्ण के कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे, देखा होगा, सुना होगा। आपने सिया राम की भी जोड़ी के बारे में जाना होगा। तो यहाँ पे सब दो ही लोग हैं, यहाँ पे तीन की बात नहीं हो रही है। इफ बाय एनी चांस अ ट्विन फ्लेम जो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो उतना ही इंटेंस कनेक्शन, उतना ही डीप कनेक्शन किसी और के साथ फील कर रहा है, तो हो सकता है वो उसकी कार्मिक हो या फिर सोलमेट हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत लेट मिलते हैं अपने लाइफ में, और वो उससे पहले ऑलरेडी मैरिड होते हैं। अपने ट्विन फ्लेम के बजाय वो किसी सोलमेट से या फिर किसी कार्मिक से वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो अपनी फैमिली लाइफ जी रहे होते हैं, और लेटर इन लाइफ आइदर ऑफ द ट्विन फ्लेम और बोथ ऑफ द ट्विन फ्लेम आर मैरिड, एंड लेटर वो मिलते हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी लेसन, अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रॉमा बनकर सामने आती है। तो ये बहुत क्लियर है कि ट्विन फ्लेम सिर्फ दो ही होते हैं, यानी एक दूसरे के लिए होते हैं। एक आत्मा दो देह में होता है। यहाँ पे 3 लोग या 4 लोग ट्विन फ्लेम्स एक के ट्विन फ्लेम नहीं बन सकते। ओके, बहुत सारे ट्विन फ्लेम पर्सनल सेशंस पे सवाल ये आता है कि दी, अगर मेरा ये ट्विन फ्लेम ही है, अगर डिवाइन ये कंफर्म कर रहे हैं, चार्ट से कंफर्म कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिकली कंफर्म हो रहा है, टैरो ये कंफर्म कर रहा है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो ये पर्सन या ये पर्सन ही हमारे लिए इतने टॉक्सिक क्यों हैं, इतना नेगेटिव क्यों हैं, इतने टॉक्सिक कैसे हो सकते हैं? अगर ये मेरा ही सोल का हिस्सा है, मेरा ही आत्मा का दूसरा भाग है, तो ये मुझे ही इतना तकलीफ और इतना दर्द, इतना पीड़ा कैसे दे सकता है या दे सकती है? तो सच तो ये है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप डेंजरस या टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन जो भी लेसन्स वो सिखाने वाले होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं। आपको खुद अपने आप से मिलवाना, आपको अपने इनर सेल्फ से मिलवाना, आपको अपने शैडो सेल्फ से मिलवाना, आपको अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से मिलवाना कोई मजाक बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस फैक्ट को, जिस सच्चाई को सामना नहीं करना चाहते, जिससे आप खुद बच के भाग रहे होते हो, उसे आपके सामने लेकर आके खड़ा करना और खुद से साक्षात्कार करवाना, आप उसे फेस करना, उसे हील करना, उसमें इनर वर्क करना आसान काम नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। भले ही कितना भी टॉक्सिक लगे, भले ही कितना भी पेनफुल लगे, भले ही कितना भी डेंजरस या डिफ़िकल्ट लगे, पर एक बात तो सच है कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप जिससे डील कर रहे हो वो आपके अगर ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, तो ना ही आप उनसे नफरत कर पाओगे, ना ही वो आपसे नफरत कर रहे होंगे, ना ही एक दूसरे को बद्दुआ दे रहे होंगे, ना ही एक दूसरे को कर्ज कर रहे होंगे। अगर ये कंडीशन अलाउड है तो समझ जाएं आप ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। यकीनन आप अज्यूम नहीं कर सकते, यू कुड नॉट अज्यूम। मेक श्योर आप एक कंफर्मेशन ले लें किसी से भी जिससे आप ट्रस्ट करते हो। ओके, और क्या ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं? आर दे रियली रियली इन लव? तो बात यह है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से जब भी मिलते हो ना, तो हेड ओवर हील्स गिर जाते हो। यू फॉल डीपली, मैडली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली, इमोशनली, फिजिकली इन लव विथ योर ट्विन फ्लेम। जबकि आपको ये पता है कि आपके सामने आने वाले कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, कितने सारे इनर चाइल्ड वुंड्स, इतने सारे चाइल्डहुड वुंड्स को, इतने सारे ट्रॉमास को, इतने सारे प्रॉब्लम्स को वो बाद में लेकर आने वाले हैं, जिसकी वजह से जो आउटर टर्मोइल और इनर कॉन्फ्लिक्ट से परेशान होने वाले हो, जो आगे चल के आप दोनों के बीच में सेपरेशन की वजह बनती है, रनर चेजर फेज आती है, जिसके बाद आपको इनर वर्क की तरफ ट्रिगर किया जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ में असेंड करने के लिए भेजा जाता है। तब जाके आप अपने आप को हील करते हुए 5D यूनियन में आते हो और आप अपने आप के साथ, आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो, खुद को कंप्लीट मानते हो, खुद को होल मानते हो, डिवाइन यूनियन में आते हो, तो सारी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। अनटिल एंड अनलेस, भले ही आप 25 साल 30 साल ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों ना हो, अगर आपने
तरीके से इनर वर्क नहीं किया तो ये ऐसे ही रनर चेजर लूप में अटका रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ट्विन फ्लेम्स यकीनन एक दूसरे से शादी करते हैं किसी भी हालत में? क्या सिर्फ एक दूसरे से शादी करने के लिए ट्विन फ्लेम्स आते हैं? तो सच तो ये है कि कुछ लकी ट्विन फ्लेम्स हैं जो एक दूसरे से शादी करते हैं, पर हर कोई नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप पार्वती और शिव को देख लो, सती और शिव को देख लो, राधा और कृष्ण को देख लो। तो हर किसी लाइफ में अगर सती एंड शिव को भी ट्विन फ्लेम्स देखें तो उनके भी लाइफ में हैप्पी एंडिंग तो नहीं रही ना। रीइंकार्नेशन के लिए वेट करना पड़ा। जब रीइंकार्नेशन में माँ पार्वती बनकर आई थी तब पार्वती और शिव की संपूर्ण परिवार बन पाया। माँ राधा और कृष्ण की जोड़ी कितनी भी आज के दिन पे भी प्रेम की परिभाषा बन जाए, पर उनकी शादी तो नहीं हुई। और इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो एक दूसरे की याद में सिर्फ अकेले अकेले जी रहे थे। कृष्ण अपने जीवन में रुक्मिणी से शादी कर बामा और रुक्मिणी के साथ खुशी खुशी जी रहे थे, और राधा रानी अपने विवाह जो अपने फैमिली परिवार ने करवाया था वहाँ वो अपनी जीवन जी रही थी। पर एक वक्त आया, करीबन 100 साल के वियोग के बाद भी वो एक दूसरे के साथ आए, वो एक हारमोनियस यूनियन में आए। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन होगा, हारमोनियस यूनियन, परमानेंट यूनियन होगा। वो परमानेंट यूनियन फिजिकल यूनियन होना ज़रूरी नहीं होता। ओके। और जब आपसे ये पूछा जाए क्या क्या फिजिकल साइंस है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो, तो ये कनेक्शन ना ऐसा लगता है कि आपने खुद से मिला है, आप अपने आप से मिले हो। और आपको ऐसा लगता है कि इनके आने के बाद आपके जीवन बहुत ही अलग तरीके पे, अलग मतलब से आगे बढ़ने लगा है, और आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस सिम्टम्स को। ये बहुत यूनिक सी साइंस होती हैं, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है आपके ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक में। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि मेक श्योर आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो कि कार्मिक से। ओके, होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, कुछ सवालों के जवाब आपको मिली होगी। एक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज तो ये है कि ट्विन फ्लेम सिर्फ 2 सोल होते हैं। एक सोल के लिए, एक पर्सन के लिए, एक पर्सनी के लिए 2 या 3, 4, 5 वॉटेवर मल्टी फ्लेम्स की कंसेप्ट जो आजकल लोग इस वेब में कुछ भी बके जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, पर ट्विन फ्लेम सिर्फ और सिर्फ एक ही होते हैं। तो दिस इज़ फॉर नाउ, होप दिस वीडियोस हेल्प। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, रेजोनेट हुआ तो ज़रूर कमेंट में क्लेम कीजिए और बताएं। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो और बातें कर सकते हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।